नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, गुणनखंड चार ही टाइप के होते हैं, यानी कि गुणनखंड करने के चार तरीके होते हैं। अगर इन चार तरीकों को आप सीख लेते हो तो जीवन में कभी भी आपको गुणनखंड से संबंधित परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम एक ही टाइप का गुणनखंड करना सीखेंगे। इस प्रकार से चार वीडियो आएंगी और इन चार वीडियो को अगर आप बहुत अच्छे से देख लेते हो तो जीवन में कभी भी आपको गुणनखंड से संबंधित परेशानी नहीं आएगी। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सिखा कर जाऊँगा, ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए सीखते हैं गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, ये हमारे पास एक बहुपद है। क्या है प्यारे भाइयों, ये एक हमारे पास बहुपद है। तो देखिए, x की घात 2 + 7x + 10 ये हमारे पास एक बहुपद है। अब गुणनखंड का क्या मतलब होता है? गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ के लिखना, छोटा करके लिखना, यानी कि संक्षिप्त करके लिखना, वही होता है गुणनखंड का मतलब। तो इसको हम छोटा करके लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले x की घात की आगे कोई संख्या हो तो उसका हम पीछे गुणा कर देते हैं। यहाँ पर x की घात के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो ऐसे में एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और उसका हम पीछे गुणा करेंगे 10 से। तो गुणा करें तो गुणा करने पर क्या आया? 10 आया। ठीक है, अब बीच में यहाँ पर क्या है? 7 x है। तो जोड़ने या घटाने पर हमें 7 लाना है। ऐसे दो नंबर खोजना है हमें जिनको गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 बन जाए। ठीक है, कितना बन जाए? 7। तो ऐसे दो नंबर हम खोजेंगे कैसे? अब आप सोचिए, 10 कब आता है? किन संख्याओं का गुणा करते तब 10 आता है? तो 5 का गुणा अगर हम 2 से कर देंगे, अगर हम 5 का गुणा 2 से कर देंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 5 गुणा 2। 5 गुणा 2 कितना होता है? 10 होता है। यानी कि एक शर्त हमारी पूरी हो गई। अब हमें देखना है यहाँ पर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7 बनेगा। देखिए, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 7। तो यहाँ पर 5 + 2 बराबर कितना हो जाता है? 7। ठीक है, 5 + 2 बराबर कितना हो गया? 7। और इन दोनों का गुणा किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 भी आ गया। यानी कि दो नंबर हम ऐसे खोज लिए जिनको गुणा किया तो 10 आ गया और जोड़ा तो 7 बन गया। ठीक है, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे भी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब किससे है? इससे मतलब हमें। ठीक है, तो देखिए, हमारा बहुपद किस रूप में है? x के रूप में है। तो यहाँ पर हम x का गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे? x का गुणा कर देंगे पूरे बहुपद में। ठीक है, तो 5x + 2x कितना हो जाता है? 7x। यानी कि हम कह सकते हैं 7x और 5x + 2x बराबर है। यानी कि इसकी जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाइएगा। यहाँ पर क्या है? x की घात 2, तो 2 लिख देंगे। अब इसकी जगह पे क्या करेंगे? हम इसकी जगह पे लिख देंगे, हम ये लिख देंगे 5x + 2x, क्योंकि एक ही तो चीज है। ये 7x किससे मिलकर बना है? इससे मिलकर बना है। 5x और 2x कितना होता है? 7x तो होता है। तो हम इसकी जगह पे इस पूरे को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5x + 2x और 10 को वैसे की वैसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमारे पास कितने पद आ गए? 4 पद आ गए। तो 2 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर 2 का क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब इसको विस्तार रूप में लिखना है। विस्तार रूप में कैसे लिखते हैं? देखिए, यहाँ पर क्या करना है? विस्तार रूप लिखना है। x की घात कितना है? यहाँ पर 2 है। x की घात 2, तो x गुणा x लिख सकते हैं हम। मतलब x की घात 2 का मतलब 2 बार लिखना। अगर x की घात 3 रहता तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर x गुणा
एक्स गुणा एक्स, एक्स को 3 बार गुणा कर देते, ये होता है विस्तार रूप। ठीक है, तो एक्स की घात 2 था तो हम यहाँ लिख दिए एक्स गुणा एक्स। अब 5x का भी हम विस्तार रूप करेंगे, यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर लिखो 5x, और इनके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है तो वहां पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो 5 गुणा x कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो नंबर होता है और जो ABCD की संख्या होती है इनके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो हम विस्तार रूप करके लिख दिए 5 गुणा x। अब क्या है 2x, तो यहाँ पर 2x को भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2 गुणा x। अब क्या है 10 है, तो 10 कैसे आता है, किन किन का गुणा करने पर आता है, तो 5 गुणा 2 का कर, तो 5 गुणा 2 करने पर 10 आता है। तो इस प्रकार से हम विस्तार करके लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम x गुणा x, फिर प्लस का प्लस, फिर 5x को क्या लिख सकते हैं हम, 5x को 5 गुणा x, 5 गुणा x, फिर प्लस 2 गुणा x, फिर प्लस 5 गुणा 2, 10 का भी विस्तार रूप हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, देखिए अब दो दो पद में जो कॉमन होगा, दो दो का हम यहाँ पर दो दो पद बना रहे थे, इनको तोड़ के, तो इनमें जो कॉमन चीज है, एक जैसी चीज है, एक जैसी चीज क्या है यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। जो एक ही जैसी चीज होती है उसको हम कॉमन लेते हैं, उसको कहते हैं कॉमन, उसको निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। अब बीच में क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, +5 बचा। जो कॉमन होते हैं दोनों में होता है वो बाहर लिख लेते हैं, कोष्टक के बाहर। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। देखिए अब यहाँ पर जो आया वही यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 बाहर, कोष्टक के बाहर। फिर x + 5 बचा, x + 5 बचा, तो ये यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर सेम आना चाहिए तभी हमारा सवाल सही जा रहा होता है। ठीक है, अगर यहाँ और यहाँ अलग आया तो हमारा सवाल ऐसे में गलत जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी x + 5 आया, यहाँ पर भी x + 5 आया, तो हमारा सवाल सही है। ठीक है, अब दोनों में यहाँ पर x + 5 है और x+ यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे x + 5, एक बार निकालेंगे, फिर क्या बच गया यहाँ पर x + 2, x + 2। तो इस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने कॉमन निकाला, तो कुछ भी प्लस का या माइनस का ऐसा चिन्ह कुछ भी लगाना नहीं है, हमें ना गुणा का चिन्ह लगाना है। x + 5 कोष्टक में लिखना है और x + 2 ये भी कोष्टक में लिखना है। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर गुणा लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है, यहाँ पर दोनों की दोनों कोष्टक में रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसका संक्षिप्त रूप करते हैं और ये हमारा गुणनखंड हो गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम एक और सवाल करते हैं जिससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो एक बार और हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से, इसको देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले इस बहुपद में क्या देखेंगे, जो भी x² के आगे वाली संख्या रहेगी उसका क्या करेंगे, हम पीछे गुणा करेंगे। क्या करेंगे, पीछे गुणा करेंगे, तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, तो गुणा करने पर कितना लाना है हमें, गुणा करने पर हमें लाना है 12। ठीक है, और बीच में क्या है यहाँ पर 7x है, तो जोड़ने या घटाने पर हमें कितना लाना है 7x लाना है, 7x लाना है। ठीक है, वो भी प्लस के। तो देखिए सबसे पहले आप सोचिए कि ऐसे दो नंबर खोजेंगे हम जिनका गुणा करने पर 12 बन जाए। तो गुणा करने पर 12 कब बनता है, देखिए एक तो यहाँ पर 2 का गुणा अगर हम 6 से कर देते हैं तो कितना बन जाता है 12 कर देते हैं। अब देखिए आप 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 बनेगा क्या, 2 +
6, तो यहाँ पर तो 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम दूसरा नंबर चेक करेंगे यहाँ पर कि 12 कब आएगा गुणा करने पर, 4 3 12, यानी कि 4 का गुणा हम किससे कर देंगे, 3 से, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और इनको जोड़ेंगे 4 + 3, तो यहाँ पर कितना बन गया, 7 भी बन गया। ठीक है, 4 + 3 कितना होता है 7, 7 भी आ गया जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर 4 3 12 भी आ गया। तो ये हमारा कोई काम के नहीं है, ये भी काम का नहीं। हम किसको लेके चलेंगे अब इनको लेके, इस समीकरण को लेके चलेंगे। ये भी हमारा काम का नहीं, ये भी काम का नहीं है। हमारा बहुपद किस रूप में है, x के रूप में है, तो यहाँ पर किसका गुणा कर देंगे हम, x का गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी x का और यहाँ पर भी x का गुणा कर देंगे। तो 4x + 3x बराबर कितना होता है, 7x होता है, यानी कि 4x और 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो 4x + 3x बराबर 7x, ये दोनों बराबर है, तो हम 7x की जगह क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4x + 3x, और बाकी वैसा की वैसा बहुपद उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 2x की घात 2 प्लस इस 7x की जगह हम ये लिख देंगे 4x + 3x, और 6 भी वैसे की वैसे लिखेंगे। अब हमारे पास 4 पद आ गए, 4 पद आ गए, तो हम क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब हम इनका क्या करेंगे, विस्तार रूप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2x की घात 2, तो 2 गुणा x की घात 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, x गुणा x, x की घात 2 है, तो हम क्या करेंगे, x को 2 बार गुणा करके लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है 4x, तो 4x को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, फिर गुणा x। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर 3x, तो 3x को हम लिखेंगे 3 गुणा x, फिर क्या है 6 है, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 2, क्योंकि 3 दूनी क्या होता है 6, नहीं तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, फिर ये 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा कितनी बार में, 1 प्रकार से, तो इनका और इनका हम यहाँ गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से विस्तार रूप इनका करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 2 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा x गुणा x, फिर प्लस का प्लस, 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा x, फिर प्लस 3 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा x, फिर 6 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 2। अब यहाँ पर कॉमन निकालेंगे हम, कॉमन दोनों में एक ही जैसी चीज़ क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये कॉमन हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 2x, फिर जो कॉमन नहीं निकला उनको क्या कर देंगे, कोष्टक के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर प्लस फिर 2, ये बच गया। ठीक है, जो कॉमन होता है दोनों में होता है वो यहाँ पर बाहर लिख देते हैं। ठीक है, और जो बच जाए वो कोष्टक के अंदर लिखते हैं। अब जो चीज़ यहाँ आई वो यहाँ पर भी कॉमन निकालने पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अभी प्लस, अब यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है 3 और यहाँ पर भी है 3, तो ये कॉमन है, तो कॉमन को हम लिख देंगे बाहर, कोष्टक के बाहर। और क्या बच गया x + 2, तो यहाँ पर लिख देंगे x + 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर एक ही जैसी चीज़ आना चाहिए। ठीक है, x + 2 यहाँ पर आया तो x + 2 यहाँ पर भी आना चाहिए, तब जाके हमारा सवाल सही होगा। देखिए x + 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से भी हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x + 2 कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच गया, यहाँ 2x + 3 बच गया, तो यहाँ पर 2x + 3 लिखेंगे। और इनके बीच में कोई भी जोड़ का या घटाव का या गुणा का चिन्ह नहीं लगाएंगे, सिर्फ कोष्टक के अंदर लिखेंगे, तब जाके हमारा ये सही
सवाल का आंसर आएगा। तो इस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने अभी एक ही टाइप का गुणनखंड सीखा है, अभी 3 टाइप के बाकी है। तो बारी बारी से सभी वीडियो को देख लेना, तो आपको बहुत अच्छे से गुणनखंड करना समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप गुणनखंड करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो आपको गुणनखंड करना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।